वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग वीडियो ऑन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन एंड देयर सब डिविजन्स। साइंस की दो ब्रांचेस होती हैं, एक ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को कवर करती है जिसे एनाटमी कहते हैं, और जो दूसरी ब्रांच है वो बॉडी पार्ट्स के फंक्शन को कवर करती है जिसे फिजियोलॉजी कहते हैं। किसी भी ह्यूमन बॉडी की डिजीज कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी एनाटमी और फिजियोलॉजी को जानना इम्पॉर्टेंट होता है। जब किसी भी सिस्टम की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम एनाटमी की स्टडी करते हैं, उसके बाद फिजियोलॉजी की स्टडी की जाती है। नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एनाटमी। एनाटमी टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एना और टॉमस। एना मीन्स अप और अपार्ट और टॉमस का मतलब होता है टू कट। बेसिकली पहले जो एनाटमी की स्टडीज़ होती थी उसमें कटिंग और डाइसेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अब इमेजिंग टेक्निक की वजह से डाइसेक्शन की नीड कम हो गई है। नाउ व्हाट इज़ एनाटमी? एनाटमी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे स्टडी करते हैं। ये वो साइंटिफिक स्टडी है जिसमें ह्यूमन बॉडी के सिस्टम, ऑर्गन और टिश्यू के स्ट्रक्चर, लोकेशन, पोजीशन या फिर अपीयरेंस इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज फॉर्म में बॉडी पार्ट्स के प्रॉपर शेप और साइज का अरेंजमेंट होता है। अब एनाटमी के सब डिवीजन के बारे में बात करते हैं। पहला है सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी को सुपरफिशियल एनाटमी या फिर विजुअल एनाटमी भी कहते हैं। इसमें ह्यूमन बॉडी के एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं जैसे कि हेड, नोज, माउथ एसेट्रा। नेक्स्ट आता है ग्रॉस एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी में माइक्रोस्कोप के बिना टिश्यू और ऑर्गन की स्टडी की जाती है। इसके दो अप्रोच हैं, सरफेस एनाटमी, सिस्टमिक एनाटमी एंड रीजनल एनाटमी। सिस्टमिक एनाटमी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम की स्टडी की एनाटमी में फोकस किया जाता है जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। रीजनल एनाटमी बॉडी में किसी पर्टिकुलर रीजन पे फोकस किया जाता है जैसे कि हेड या चेस्ट। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक एंड अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, माइक्रोस्कोपिक मीन्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से पार्ट की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटमी। एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटमी में प्रीनेटल डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट, फॉर्मेशन एंड ग्रोथ से रिलेटेड है। डेवलपमेंटल एनाटमी, फर्टिलाइजेशन से मैच्योरिटी तक बॉडी में जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं उनकी स्टडी को डेवलपमेंटल एनाटमी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, टिश्यू के स्ट्रक्चर की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है साइटोलॉजी, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। रेडियोलॉजी एंड रेडियोग्राफिक एनाटमी, जो भी नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टेक्निक्स हैं जैसे कि एक्सरे, इनकी हेल्प से जो भी स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है उसे रेडियोलॉजी एंड रेडियोग्राफिक एनाटमी कहते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल एनाटमी। पैथोलॉजी इज अ वर्ड विच इज़ एसोसिएटेड विद डिजीज़। पैथोलॉजी एनाटमी की वो ब्रांच है जिसमें ऑर्गन और टिश्यू की स्टडी की जाती है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन के कॉज को डिटरमाइन करने के लिए। अब नेक्स्ट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी टू ग्रीक वर्ड से बना है, फिजीज एंड लोजिया। फिजीज मीन्स होता है नेचर और ओरिजिन एंड लोजिया मीन्स होता है स्टडी ऑफ। सो फिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ नेचर। फिजियोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें ह्यूमन बॉडी पार्ट के फंक्शन और मैकेनिज्म की स्टडी की जाती है। फिजियोलॉजी का मेन गोल है कि सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं जिससे ह्यूमन बॉडी सर्वाइव कर सकें। अब है नेक्स्ट फिजियोलॉजी के सब डिविजन्स। पहला है सेल फिजियोलॉजी। सेल्स की फंक्शन की स्टडी को सेल फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम फिजियोलॉजी। सिस्टम फिजियोलॉजी में ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन की स्टडी की जाती है। फिर आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन के बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी करते हैं। एक हेल्दी बॉडी या फिर डिजीज़ वाली बॉडी जिस तरह से फंक्शन करती है उस स्टडी को ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। डिजीज़ कंडीशन की वजह से जो बॉडी में जो फंक्शनल चेंजेस आते हैं उस स्टडी को पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी।
जैसे कि नाम से ही डिफाइन हो रहा है, एक्सरसाइज या फिर मस्कुलर एक्टिविटी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी सेल्स या ऑर्गन सिस्टम में जो चेंजेस आते हैं एक्सरसाइज की वजह से, उस चेंजेस की स्टडी को एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरो इज़ रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की स्टडी को न्यूरोफिजियोलॉजी कहते हैं। इसमें नर्व सेल के फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में हार्मोन्स किस तरह से बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ये स्टडी की जाती है। नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियो इज़ रिलेटेड टू हार्ट। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की स्टडी को कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी कहते हैं, जिसमें हार्ट और वेसल्स के फंक्शन की स्टडी की जाती है। इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम और स्टडी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर इम्यून सिस्टम अच्छे से फंक्शन नहीं करता है तो कोई डिजीज़ कंडीशन ईजीली हो सकती है। इसमें डिजीज़ कॉजिंग एजेंट से बॉडी अपने आप को बचाती है, इसलिए इसे डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन की स्टडी को रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी कहते हैं। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के टू लिंक प्रोसेस हैं, एक है ऑक्सीजनेशन, एक है वेंटिलेशन। नेक्स्ट है रीनल फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी इज नोन एज रीनल फिजियोलॉजी। स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन के लेवल से इसकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन की स्टडी को रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी कहते हैं। इसमें हार्मोन्स और उनके एक्शन भी इंक्लूड होते हैं जो कि फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी को अफेक्ट करते हैं। प्लीज़